बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद की जाती है आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूं शेरवली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी के जो लेक्चर्स जितने भी मैं दे रहा हूं वो सारे के सारे माहौली कीमिया के मुतल्लिक हैं, जो कि माहौली कीमिया के एक पार्ट है जिसको हवा कहते हैं। मतलब माहौली कीमिया, हवा में मौजूद जितने भी मालूमात है वो इस चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 9 फेडरल बोर्ड। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। एसएलओ का 5वां टॉपिक है माहौलियाती मसाइल को कम करने की हिकमत अमलियों की वजाहत करें। अब माहौलियाती मसाइल से मुराद ये नहीं है कि हमारे अपने जो हमारे रोजमर्रा के मसाइल है, पैसे कम है या हमें जो है ना लड़ाई झगड़े, वो वाले मसाइल नहीं। माहौलियाती कीमिया से मुराद ये है कि वो वाले मसाइल जिसमें हमारे माहौल जो है, जो हमारी हवा है वो गंदी और कसीफ है, उन मसाइल को, या बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो इन मसाइल को कम करने के लिए हमें क्या क्या इकदाम करने चाहिए। हिकमत अमलियों का मतलब यही है। हिकमत का मतलब होता है अकल और अमलियों का मतलब होता है अमल, काम, कारकर्दगी। तो हमने उन काम और उन कारकर्दगियों का जो है ना लिखना है जो हमारे माहौल के मसाइल से मुंसलिक हैं। सही है। तो उनको हमने अपनी अकल से जो है ना कैसे कम करना है। तो चलिए पहले जो है ना इसके टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले लगाएंगे माहौलियाती मसाइल को कम करने की हिकमत अमली। जिस तरीके से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इंशाल्लाह आपको याद करने की जरूरत ना होगी। आप 2 लेक्चर देख लो तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर याद हो जाए। सबसे पहले माहौलियाती मसाइल को कम करने की हिकमत अमली। पहली हिकमत अमली क्या है, पहले वाले में हम लिख देते हैं। पहली हिकमत अमली जो है वो है मौसमियाती तब्दीली की मुंतकली। सबसे पहले जो हमारा मौसम तब्दील होता है, अचानक मौसम का तब्दील हो जाना और बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी का होना या सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी का होना, तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए। तो मौसमियाती तब्दीली की मुंतकली के लिए हमें 2 काम करने चाहिए जो बुनियादी तौर पर है। सबसे पहले जो है, पहला काम हमने क्या करना है, काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल। काबिल तजदीद तवानाई को इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको इसके 2 हिस्से में करवा रहा हूं, एक अलिफ और बे। तवानाई का इस्तेमाल मौसम के लिए, सही है। इससे क्या होगा इसकी भी मैं आपको वजाहत करके दे देता हूँ। होगा क्या, काबिल तजदीद तवानाई का मतलब क्या है और इसमें क्या चीज है। अब काबिल तजदीद तवानाई ऐसी तवानाई को कहते हैं जो खत्म ना हो, जो खत्म ना हो। अब ऐसी कौन सी तवानाई है जो खत्म नहीं होती। सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली तवानाई, हवा की मदद से बिजली का बनना, ये भी एक तवानाई की किस्म है। बिजली के मदद से बनने वाली तवानाई, और सॉरी, पानी की मदद से बनने वाली तवानाई, पानी से भी तवानाई बनती है। बिल्कुल, पानी का जब हम घुमाव करते हैं उससे बिजली बनती है। तो इस तरह की तवानाई को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो हमारे माहौल में पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये एक साफ जरिया है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पैदा होगी तो हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा नहीं होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का इजाफा नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इजाफा भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो ग्रीन हाउस गैसेस का एक हिस्सा है। तो इसकी वजह से जो है ना माहौल हमारे जो माहौल का मौसम है वो एक ही तरह का रहेगा। तो इसे हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो लिख कर दे देता हूं। तो हम काबिल तजदीद तवानाई में लिख देते यहीं पर, काबिल तजदीद तवानाई, तवानाई जैसे शमसी तवानाई। शमसी तवानाई मतलब सूरज से हासिल होने वाली तवानाई, सूरज की रोशनी से भी बिजली बनती है। टरबाइन तवानाई, टरबाइन आप जानते हो, जो हवा के लिए ऊपर जो एक गोल किस्म का टरबाइन बना हुआ होता है जो हवा से जो है ना बिजली बनाता है, बनाते हैं। तो टरबाइन
तवानाई, ये हवा वाली तवानाई को कहते हैं, सही, टरबाइन की तवानाई। और पानी के चक्कर से, बिजली पानी के चक्कर से बनती है, तो पानी के चक्कर से बनने वाली तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पेट्रोल से। ये वाली तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला हमने ये मशवरा दिया उसको, ये हिकमत अमली इस्तेमाल करें। इससे होगा क्या, इससे ग्रीन हाउस, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में कमी होगी और ग्रीन, अब ये जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस भी इसी को कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में भी कमी होगी, मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इससे जो है ना हमारे माहौल में जो मौसमियाती तब्दीली होगी वो कंट्रोल में आएगी। ये अलिफ वाला हुआ। अब बे वाले में क्या है, बे वाले में आपको बताया ज़राए नक्लो हमल। अब ज़राए नक्लो हमल का मतलब होता है कि ट्रैफिक्स के लिए, ज़राए नक्लो हमल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, जैसे बसें वगैरह जो है ना, ये सारी ज़राए नक्लो हमल में काउंट की जाती है। पुराने जमाने में सब जानते हैं कि ऊंटों को ज़राए नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ों को, तो उनसे जो है ना लाजमी बात है उनके इंजन ही नहीं होते थे, तो उनसे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पैदा नहीं होती थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती थी, और ना ही सल्फर डाइऑक्साइड पैदा हो। लेकिन आजकल जितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल की जाती है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां इस्तेमाल की जाती है। अब पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, वो किन किन चीजों को ज्यादातर प्रोवाइड करती हैं, मतलब उनसे क्या क्या चीजें हमें जो है ना नुकसान के लिए मिल रही है। सल्फर डाइऑक्साइड उनके इंजनों से हमें हासिल होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये तमाम की कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी चीजें उनसे हमें हासिल होती हैं। तो ज़राए नक्लो हमल के लिए हमें ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बिजली पर चलने वाली हो, ना कि पेट्रोल पर, या हस्बे जरूरत उन्हें हमें इस्तेमाल करें। जैसे ज्यादा जो है ना ऐसे रोड जहां पर जो है ना बिजली से चलने वाली गाड़ी ना चल सके, तो वहां पर जो है ना हम उन गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो पेट्रोल या डीजल से चलती हो। तो जो है ना अब एक और भी बात है, जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं जैसे कि डिफेंस हुआ, सदर हुआ, वहां पर आपने रेड बस और ग्रीन बसेस को बहुत ज्यादा देखा होगा। अब ये रेड और ग्रीन बसेस में जो है ना ज्यादातर वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल से वो बहुत कम चलती है। मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मैंने मालूमात मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की थी, उसके मुताबिक कि वो पता नहीं कितने किलोमीटर तक जो है ना, वो कितने किलोमीटर के रफ्तार तक जो है, 100 किलोमीटर की रफ्तार है कि 60 है, वो बिजली से चलती है। फिर जब रफ्तार उससे बढ़ जाती तो वो पेट्रोल पर ऑटोमेटिक आ जाती है। तो जो है ना यहाँ पर चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं कि ज़राए नक्लो हमल के लिए जो है ना, तो हम लिख देते हैं कि हुकूमत को पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगानी चाहिए, या इनको कंट्रोल करके बिजली से चलने वाली गाड़ियां मुतारफ करवानी चाहिए। लाजमी बात है, जब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी ही नहीं होगी तो हमारे माहौल में फिजाई आलूदगी भी कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होंगे। तो ये पहले पॉइंट के 2 पॉइंट हुए, मौसमियाती तब्दीली की मुंतकली। दूसरे नंबर पर जो हम देख रहे हैं वो है शजरकारी।
शजरकारी का मतलब होता है दरख्त लगाना, शजरकारी और जंगलात की बहाली। शजरकारी और जंगलात की बहाली का क्या मतलब है? अब देखिए, शजरकारी का मतलब होता है दरख्त लगाना, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना, और जंगलात की बहाली से मुराद यह है कि वो जंगलात जो कि खत्म हो चुके हैं, नापीद हो चुके हैं, जो कि अब हमारे माहौल का हिस्सा नहीं है, उनको दोबारा आबाद करना। तो चलिए, अब उसका फायदा क्या है? देखिए, जितने ज्यादा दरख्त होंगे, हम इस बात को जानते हैं कि दरख्त जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी जरूरत है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। वही ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए एक अहम जुज है। तो चलिए, इसे हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, बयान में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि शजरकारी में हम लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना चाहिए। इससे दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को क्या करते हैं? सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आसान अल्फाज में लिखे, सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसकी वजह से हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की शरह कम होगी। शरह मतलब मिकदार, कम होगी और मौसम भी खुशगवार होगा। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी ना होगी और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी। तो ये जंगलात की वो है, बहाली है। और वो इलाके जहां जंगलात नहीं है, तो ये मसला नहीं, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, बहुत सारे अल्फाज, मतलब आप लाजमी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही है। तो मैं थोड़ा सा और इसमें इजाफा कर लेता हूँ। और वो इलाके जहां जंगलात खत्म हो चुके हैं, वहां दोबारा जंगलात का कयाम किया जाए। मतलब जंगलात को दोबारा बनाया जाए, या जंगलात को दोबारा अपने जगह पर लाया जाए, बहाल किया जाए। बहाल का मतलब दोबारा अपनी जगह पर लाया जाए। तो ये दूसरा भी हो चुका, जो कि शजरकारी और जंगलात की बहाली से मुतालिक था। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे कार्बन का कम कार्बन की तरफ, कम कार्बन की तरफ माशी हिजरत। अब देखिए, तीसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं कि कम कार्बन की तरफ माशी हिजरत। अब जितना हम कार्बन को कम इस्तेमाल करेंगे, मतलब कार्बन जिन चीजों में है, फर्ज कर लो पेट्रोल में कार्बन ज्यादा है तो हमें पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डीजल में कार्बन ज्यादा है तो हमें कार्बन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ऐसी कौन सी चीज है कि जिसमें कार्बन नहीं है और हम उसमें माशी, मतलब अपने घरेलू जरूरियात को पूरी कर सकते हैं? तो कम कार्बन को हटाकर हम कौन सी चीज जो है ना वो लगा दे, ताकि जो है ना वो हमारे जरूरियात पूरी कर सके। तो वो है हाइड्रोजन। तो हम यहां पर लिखेंगे कार्बन का इस्तेमाल कम करके और
हाइड्रोजन को बतौर फ्यूल, बतौर ईंधन इस्तेमाल करके, ईंधन मतलब उससे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना, जैसे पानी है, इससे बिजली बनाना, तो पानी में हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसी तरह के जितने भी ज़राए हैं को उनको बतौर ईंधन इस्तेमाल करके हम अपने माहौल को आलूदगी से बचा सकते हैं। ये हुए 3 पॉइंट। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट मौसमियाती तब्दीली हो चुका, शजरकारी और जंगलात की बहाली हो चुका, कार्बन की तरफ कम कार्बन की तरफ माशी हिजरत, ये हो चुका। चौथे नंबर पर है जमीनी रकबे का देर पा इस्तेमाल। अब इससे क्या मुराद है, जमीनी रकबे का देर पा इस्तेमाल? देखिए, आपने नोट किया होगा कि आजकल जो किसानों ने जो है ना, वो ज्यादा फसलों की लालच में और तेजी से फसल की पैदावार के लिए वो खाद इस्तेमाल करते हैं, यूरिया वगैरह की। तो वो खाद हमारी जमीन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जमीन की जो ताकत होती है फसल पैदा करने की, वो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तो हमें उन खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके बजाय हमें कुदरती खाद का इस्तेमाल किया करना चाहिए, जैसे उसमें गोबर वगैरह है, इंसानी फुजला है, तो इनका जो है ना उस मिट्टी में अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो होगा, जमीन ज्यादा देर तक जो है ना वो जरखेज रहेगी। तो इसे स्टेटमेंट में लिखते हैं, जमीनी रकबे को जमीनी रकबे को केमियाई खाद के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए और इसकी जगह गोबर या कुदरती खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जमीन ज्यादा अरसे तक जरखेज रहेगी। अजान के एहतराम में थोड़ा सा मैं खामोश हो जाता हूँ और आप इसे लिख ले, नोट कर ले अपनी कॉपियों में, क्योंकि मैं वो मिटाऊंगा और अब एक और पॉइंट लिखना है।
अच्छा, तो एक अजान सुनना फर्ज होता है, तो एक अजान सुन ली, बाकी अजान का वक्फा चलता रहेगा। तो चलिए पांचवें पॉइंट पर चलते हैं, बैन अल-अक़वामी ताउन और सियासत। अब देखिए, बैन अल-अक़वामी का मतलब होता है पूरी दुनिया में जितने भी अमीर ममालिक हैं उनका ताउन। बैन अल-अक़वामी पूरी दुनिया, बैन अल-अक़वामी का मतलब ये है। ताउन कहते हैं मदद को, और सियासत हिकमत अमली को कहते हैं। तो अब बैन अल-अक़वामी ताउन और सियासत से मुराद क्या है कि पूरी दुनिया में वो ममालिक जिनका जो है ना बहुत ज्यादा, जिनकी फैक्ट्रियां हैं और जिनके सनती इस्तेमाल जो है ना, या सनती जो है ना उनके कारोबार बहुत ज्यादा है, तो उनकी तरफ से जो क्या ताउन है और उनकी क्या हिकमत अमली है, सियासत का मतलब ये है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं पेरिस एग्रीमेंट। अब पेरिस जो है ना वो फ्रांस का एक शहर है, जहां पर जो है ना जितने भी अमीर ममालिक है, जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया और जापान वगैरह, ये सारे के सारे ममालिक शामिल थे। और उन्होंने गरीब ममालिक जहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां और सनत लगाए, तो उन्हें ये यकीन दहानी करवाई कि वो जो है ना माहौलियाती जो आलूदगी है उनको कम करने के लिए वो उनके साथ ताउन करेंगे। अब ताउन किस सूरत में होगा? फंडिंग करके, मतलब उनको पैसे देकर जो है ना, वो पैसे देंगे और वही पैसा वो अपने मुल्क की जो आलूदगी है उनको कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस एग्रीमेंट में जो है ना चाइना भरपूर साथ दे रहा है और वो तकरीबन अपना फंडिंग कर रही है, वो अपने वादे निभा रही है, दूसरे ममालिक भी निभा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये है कि वो अपने वादे से पीछे हट चुकी है। ये मैं नहीं बता रहा, मैंने मुख्तलिफ जराए से मालूम किया है। तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं, इसको पॉइंट व्यू इस्तेमाल करते हैं। आपने इस तरह की बातें इसमें लिखनी नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। तो हम लिखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में, इस एग्रीमेंट में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने माहौलियाती मसाइल को कम करने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई है। यकीन दहानी मतलब उन्हें इस बात की यकीन करवाया है कि हम वो उनके साथ ताउन करेंगे, चाहे वो माली ताउन है या किसी भी सूरत में हो, लेकिन माली ताउन ज्यादा की जाए, ताउन की यकीन दहानी करवाई है, माली ताउन ज्यादा किया जाता है, करवाई है। सही है, तो ये यहीं तक लिख लो, ज्यादा नहीं। अब अवामी आगाही का क्या मतलब है? देखो, वो जितने भी ममालिक हैं वो माली ताउन के साथ साथ वो लोगों को बेचते हैं, जो लोगों को मुख्तलिफ किस्म की अवेयरनेस देते हैं और उनको आगाह करते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है आगाह करने। वो लोगों को, आवाम को बताते हैं कि उन्हें किस तरह जो है ना इनसे महफूज रखना चाहिए। अब जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, अब वो इलाके जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा वहां पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो जहरीली गैसेज है उनसे बच सके और उनसे पैदा होने वाली बीमारियों के से भी बच सके। तो ये जो है ना अवामी आगाही, तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि मुख्तलिफ इलाके जहां सनती सनती इस्तेमाल ज्यादा हो,
वहां आवाम को इसके बचाव के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बतानी चाहिए। जैसे मास्क लगाना, ये एहतियाती बतानी चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि भाई आवाम को जो है ना इससे बचाना और उनको बताना कि मास्क लगाएं उन इलाकों में जहाँ पर आलूदगी ज़्यादा हो, या जो है ना वो मुख्तलिफ ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पानी को वो किस तरह से जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनके पानी को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, उन्हें दोबारा रिफाइन करके उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम की तमाम जो एहतियाती तदाबीर है जो आवाम को वो बताते हैं कि भाई इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आपको सांस का ये मसला है तो आपने इन जगहों पर नहीं जाना, आपने उन इलाकों में जाना है जहाँ पर जो है ना हरियाली ज़्यादा हो। तो ये तमाम की तमाम जो आवाम को बातें सिखाई जाती है उसको कहते हैं अवामी आगाही या अवामी शऊर भी कहा जाता है। तो उम्मीद की जाती है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।